तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। पूजा के बारे में चर्चा हो रहा था, अनुष्ठानिक औपचारिक पूजा। इसके बारे में हमारे एक परिष्कार चिंतन धारणा होना जरूरी है। पूजा प्रयोजनीय है या नहीं, और है तो कितना तक करना चाहिए। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, जो स्वामी रामकृष्णानंद जी का उदाहरण उद्धृत करते हुए हम बताया कि पूजा हमारे जीवन को भगवान की ओर ले जाते हैं। जो अनुष्ठानिक पूजा, औपचारिक पूजा अगर भक्ति सहकर किया जाए तो वो आसानी से हम भगवान से युक्त हो जाते हैं। कारण ये क्रियात्मक है, एक्शन ओरिएंटेड वर्शिप। मानस पूजा एक काल्पनिक पूजा है, लेकिन बाह्य पूजा हम अपने हाथ से, अपनी इंद्रियां से, जो दशेंद्रियानी है उनसे कर सकते हैं। मानस पूजा अंतरिंद्रियानी, अंतरिंद्रिय से। दोनों का भी ज़रूरत है। इसलिए कहा गया है कि जिसके जीवन में जितना होना संभव है, अगर अवसर है तो करना चाहिए। सबके जीवन में अवसर नहीं है। विशेषतः हम देखते हैं जो गृही भक्तगण हैं, उनके संसार में, उनके परिवार में थोड़ा बहुत पूजा प्रचलित है। कुछ ना हो तो कुछ मुर्गी बतासा, थोड़ा पानी दे दिया, तो तुलसी पत्र दे दिया, उसमें भगवान खुश हो जाएंगे। और सन्यासियों के जीवन में देखते हैं, उनके जीवन में ये सब करना भी सब समय संभव नहीं होता है। कौन ये सब जुटाएंगे, कौन कहाँ पर क्या करेगा। तो इन लोग मानसिक उपचार से ही जो पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो बाह्य पूजा कर पाएंगे वो और भी लाभवान है, क्योंकि उनके पक्के उनके लिए सहज है। लेकिन जो भी हो, हमें थोड़ा सतर्क होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, वो तो पहले शशि महाराज को बहुत डिस्करेज करते थे, ये सब मत किया करो। लेकिन शशि महाराज मना नहीं, उनका जो आंतरिकता एवं उनके जो माधुर्य, ये देखते हुए स्वामी जी उनको अलाउ कर दिया। लेकिन कहा करते थे, आमार महाभय शशि ठाकुर घर। शशि महाराज का जो ठाकुर घर है टेम्पल में, जितने पूजा राग हो गए बंदोबस्त मेटिकुलसली, नीम का दांतन भी बहुत अच्छा करके, नरम करके पीस के देना चाहिए, ताकि ठाकुर का दंत में कोई, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव बॉडी है ठाकुर का, उसमें कोई असुविधा ना हो। एक बार एक व्यक्ति शशि महाराज का अनुपस्थिति में वो ठाकुर को सुबह में नीम का दांतन ऑफर कर दिया। लेकिन उसको, जैसे शशि महाराज का निर्देश था, जो उसको वो पत्थर से पीस के नरम करके उसको ब्रश करके देना, नहीं किया। शशि महाराज जब उनका नज़र में आया बाद में, वो उनको कान पकड़ के इतना डांटा,
তুই আজ ঠাকুরের মাড়ি দিয়ে রক্ত বার করে দিয়েছিস। आज ठाकुर के दांत से खून निकाल दिया। अर्थात इतने जीता जागता रूप से ठाकुर को पूजा किया करते थे। ठाकुर साक्षात विराजमान है, नर रूप से विराजमान है। वो जैसे उनका सॉफ्ट आकार था, उसमें कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए था, इसमें उनका हानि हुआ। इस दृष्टिभंगी से पूजा करते थे। लेकिन स्वामी जी के इसमें भी माँ भय था। कारण हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कपिल जी का उक्ति से है। महामुनि कपिल की उक्ति में है श्रीमद् भागवतम में, जो 3rd जो स्कंद है 329-21, तृतीय स्कंद का 29 अध्याय के 21वां श्लोक से 4 श्लोक है, 21 से 24। उसमें उल्लेखित है कि जीता जागता मानव का पूजा उपेक्षा करते हुए केवल विग्रह पूजा करने से भगवान प्रीत नहीं होते हैं। यही मुख्य बात है। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद बहुत चिंतन में थे। जो ठाकुर घर में पूजा हो जाए, विधिवत हो जाए, भोग राग आदि हो जाए, लेकिन उसमें एक टेंडेंसी रहता है, 2 टेंडेंसी रहता है। एक है कि वी आर एंगेज इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें दिन भर हम लोग युक्त हो जाते हैं, भोग राग क्रियाकलाप आदि। दूसरा, इसके साथ साथ हम जो औरों को सेवा करना, आँख खोलकर भगवान को दर्शन करके उसको सेवा करना, ये हम भूल जाते हैं। तो व्हाट इज़ टू बी डन? इट हैज़ टू बी ऑगमेंटेड। पूजा के साथ साथ जो जीता जागता नारायण का भी पूजा होना चाहिए, यही खास बात है। जो और श्री रामकृष्ण इसका मुख्य उद्गाता थे। वो कहा करते थे, जब उन्होंने सुना, शास्त्र से सुना कि एक व्यक्ति जब लंका में चले गए तो समुद्र में वो पथभ्रष्ट होकर और भासते हुए लंका में पहुंच गए। जब पहुंचा तब वहाँ पर विभीषण का राज है, महाभक्त है राम जी का। तो विभीषण देखा एक व्यक्ति आया है जो कि राम जी का सदृश है। वो मनुष्य है, मनुष्य शरीर है, और भगवान रामचंद्र भी मनुष्य शरीर में उनके मिले थे। तो हमारे जो उपास्य प्रभु है उसके जैसा इसको दिखाई पड़ता है। ह्यूमन बींग्स लुक लाइक, जानवर से तो अलग शरीर है ना। तो ये प्रभु रामचंद्र जी का जैसे मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, ये देखते ही विभीषण जी आत्महारा हो गए एवं उनको स्नान करा के, नव वस्त्र परिधान करा के, वेदी में बैठा के वो राम जी का प्रतिरूप समझकर आरती करना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। साक्षात राम जी को उस मनुष्य शरीर में देखते हुए, राम जी को जैसे उनको सोचते हुए पूजा, आराधना, निवेदन, भक्ति किया। तो ये जो जीता जागता भगवान का पूजा, यही श्री रामकृष्ण का मूल संदेश है। वो कहा करते थे, शिव ज्ञान से जीव सेवा। अगर जो अनुष्ठानिक पूजा किया जाता है उसके साथ साथ ये पूजा नहीं होता है तो पूजा व्यर्थ हो जाता है। भागवतम में इस श्लोक में ही यही कहा है कि अगर भगवान कहते हैं, हामी जो सर्वभूत में मैं विराजमान हूँ, प्रत्येक के भीतर मैं विराजमान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमें हमारा वो उपस्थिति उपेक्षा करके केवल विग्रह सेवा से ही उनका अपना आत्मनियोजित करे, वी थिंक ही इज़ द ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन, बट शास्त्र अनुसार नहीं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार नहीं। कहते जो अच्छा हमारे जो विग्रह पूजा का सेवा करते हैं अच्छा है, लेकिन सिर्फ उसको ही करे और सर्वभूत में जो मैं विराजमान हूँ उसको उपेक्षा करे,
तब उनके जीवन में शांति नहीं मिलेगा एवं मैं भी खुश नहीं हूँगा। आई नॉट बी हैप्पी विद दैट पर्सन। भगवान चाहते हैं जो हमारे जो औपचारिक अनुष्ठानिक पूजा होता है उसके साथ साथ जीता जागता नर नारायण का सेवा करना, पूजा करना ज़रूरी है। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड टुगेदर। सिर्फ विग्रह सेवा करेंगे और औरों को सेवा नहीं करेंगे, उसमें हमारा पूजा व्यर्थ हो जाएगा, भगवान देंगे नहीं। और ये जो औरों को सेवा करना है, इसका भी दृष्टिभंगी साफ रखना चाहिए। वाई आर वी वर्शिपिंग अदर्स? बिकॉज दे आर वेरिटेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ माई चोजन आइडियल। जो भगवान को हम हृदय मंदिर में विराजमान देखते हुए, हम साधन करते हुए, दर्शन करते हुए उनको पूजा करते हैं, आंतरिक श्रद्धा निवेदन करते हैं, वही भगवान को, दूसरा कोई नहीं। वही भगवान को जो आँख खोलकर दूसरे जो मनुष्य है उसके भीतर देखना पड़ेगा। वो है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। जब तक दिखाई नहीं पड़ता तब तक उसको पूजा करना चाहिए आनुष्ठानिक रूप से। तो यहाँ पर जो श्लोक में उद्धृत है, जो व्यक्ति तो अपना जो कृतकर्म है और ये जो पूजा का जो कर्म है, दोनों में इंटीग्रेट नहीं कर सका, तो उनका जीवन ट्रांकेटेड है, परिपूर्ण नहीं है, क्या और आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो बाह्य पूजा हमारे जो हमारे कर्म राशि है उसमें पूजा में रूपांतरित करना पड़ेगा। To convert our daily activities as the worship to the living divine being। जो सबके भीतर जो परमात्मा है उसको, जो उनका उपस्थिति वो मानते हुए, और भले ही उसको दिखाई नहीं पड़े, लेकिन जो जीता जागता उनका जो विग्रह है, जैसे जो विग्रह के भीतर हम ईश्वर को कल्पना करते हैं, ईश्वर तो सब समय दिखाई नहीं पड़ता है, कल्पना करते हैं। तो ठाकुर का ही प्रश्न था, अगर ईंटा, पत्थर, लकड़ी का विग्रह में भगवान का आविर्भाव कल्पना करके पूजा किया जाता है, क्या आँख खोलने से भगवान भाग जाएंगे? क्या जीता जागता मनुष्य में भगवान का आविर्भाव नहीं हो सकता है? अगर पत्थर में आविर्भाव हो सकता है तो जीता जागता मनुष्य में भी हो सकता है। ईश्वर चारों ओर विराजमान है। तो अभी जो स्वामी विवेकानंद के जो आह्वान है, जो जीता जागता मनुष्य तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, उसको उपेक्षा करके, अनादर करके तुम कहाँ भगवान को तलाश कर रहे हो आँख बंद करके? यह अनावश्यक है। जैसे कि आँख बंद करके अगर पूजा करना चाहते हो तो करो, एवं करना ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ आँख खोल के जो हम दैनंदिन नाना प्रकार का कर्म में नियुक्त है उसको पूजा में रूपांतरित करो। वो भी पूजा जैसे सात्विक भावना से, समर्पण के भावना से, प्यार से उसको किया जाए। देन आवर होल लाइफ बिकम्स वन, आइदर वर्शिप और वर्क एंड वर्शिप। कभी जो भगवान के छोड़कर कोई हमारा और कुछ कर्म राशि नहीं है। इस ऑल थ्रू इस स्पिरिचुअल एंडेवर। हमारे जो जीवन है कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन करेंगे, किसको मदद करेंगे, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है। हमारा है आध्यात्मिक पूजा। जो व्यक्ति को सामने देखते हैं उनका विभिन्न प्रकार का रूप से भगवान आते हैं। जो संत का रूप से आते हैं, कर्मचारी के रूप से आते हैं, पापी के रूप से भी आते हैं। लेकिन जिस आधार पे, जिस मुखौटा लगाकर, जिस रूप परिधान करके हमारे पास आते हैं, हमें उसको दरकिनार करके उसके भीतर जो विराजमान भगवान है उसको पूजा करना चाहिए। जो बाहर का जो अवयव है वो गैर है, लेकिन उसके भीतर जो भगवान है उसको पूजा करना ही विधेय है। और जब हम इसी प्रकार पूजा करते रहेंगे तभी हमारा
जो बाह्य पूजा सार्थक होगा। विदाउट दिस एलिमेंट, सिर्फ बाह्य पूजा, वो हमारे जीवन को परिचय भी भगवान का वो नहीं ले पाएंगे। ये याद रखते हुए जो पूजा का अंतिम बात यहाँ पर हमारे सामने आते हैं, उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में माँ की मधुर स्मृतियाँ शारदा संघ का क्लास है, वो चर्चा होगी 10 बजे से। और शाम को संध्या आरती के उपरांत अभी लखनऊ आश्रम में 6:45 बजे संध्या आरती हो रही है। उसके बाद में 7:30 बजे से नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।